मानते हैं कि हम किसी मुसलमानों पर यहां जुल्म कर रहे हैं तो आप हमारे मुल्क नाचने गाने ना आइए ना। यही तो मेरा लॉजिक था जो मैंने आपसे बोली। जब रिश्ते खराब हैं तो ना आइए, क्या जरूरत है आने की। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से, जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तान के बारे में इंडियन मुस्लिम्स क्या सोचते हैं? बेसिकली जो हमारे देश का हिंदू है वो ये मान के चलता है दैट पाकिस्तान एज अ नेशन इट इज नॉट अ फ्रेंडली नेशन टू अस। बट आपने मुझसे अगर पूछा एज अ मुस्लिम, मेरी पाकिस्तान से दो शिकायतें हैं। एक तो एज एन इंडियन मेरी शिकायत है जो हर हिंदू की शिकायत है, और दूसरी एज अ मुस्लिम जो मेरी शिकायत है कि सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ही नहीं, हमारी कौम के लिए भी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डिटरमेंटल है। हमारी कौम को इंडिया में पाकिस्तान की सोच से, पाकिस्तान की हरकतों से नुकसान होता है। और आपका ये जो मंच है इसको मैं इसलिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, आप ये बात बोलना चाहता हूं इंडियन मुस्लिम से कि हमारे चार विवाद इस देश के इंटरनल हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, किसी आइडियोलॉजी से हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी शुड स्टैंड यूनाइटेड एंड वी शुड नॉट लेट और अलाउ पाकिस्तान की वो हमारी मुस्लिम साइकी को किसी भी तरह इंडिया में इन्फ्लुएंस करे टू सेटल आवर इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द नेशन, मीन्स विद इन इंडिया। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि पहले भी मैंने कहा कि आपको अगर हमारे कंट्री से शिकायत है, अगर आपके कलाकारों को वो कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पे यकीन करते हैं, अगर उनके लगता है कि हिंदुस्तान के काफिर, हिंदुस्तान की फौज कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है, तो उनको तो वैसे ही हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। वो आते क्यों हैं? उन्हें नहीं आना। यही तो मेरा आर्गुमेंट है देखिए आपसे कि अगर आप मानते हैं कि हम किसी मुसलमानों पर यहां जुल्म कर रहे हैं तो आप हमारे मुल्क नाचने गाने ना आइए ना। यही तो मेरा लॉजिक था जो मैंने आपसे बोली। जब रिश्ते खराब हैं तो ना आइए, क्या जरूरत है आने की। तो सर आपके ख्याल से रिलेशंस अच्छे कभी नहीं हो सकते? जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं, आपके ख्याल से जाना चाहिए इंडियन फिल्म्स में, उनको काम करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए इंडियंस को? लेकिन सर इसी पे अगर हम चाइना की तरफ चलें, और चाइना ने क्या किया आपके साथ 62 के बाद? अब फिर चाइना जो है वो उसी तरीके से, चाइना और आपकी टेंशन चल रही है और उसमें भी आप पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ दे रहा है। नहीं, ये किसने कहा ये बात कि पाकिस्तान, आई रियली डोंट नो। शायद मुझसे आप बोल रही हैं तो सही बोल रही होंगी। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, हमारी गवर्नमेंट चाइना का जवाब क्या दे रही है? सोल्जर टू सोल्जर, वेपन टू वेपन, टैंक टू टैंक, फील्ड गन टू फील्ड गन। हम मैन टू मैन का उनके साथ जवाब दे रहे हैं। तब से लेके आज तक आपको हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर की किसी भी बात में ऐसा लगा हो वो हैरान परेशान हैं, घबरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करवा दो, यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि हमारा सेटलमेंट करा दो, तब आप तो ये बात कह सकती हैं कि चाइना ने हमारे साथ क्या कहा। देखिए, कोई भी हमारे कंट्री में मोदी जी के कोई भी कमी निकाले, बहुत से लोग कमी निकालते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन जहां पर तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात है, तो इस कंट्री में दो ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनकी नियत पर और जिनकी क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता। दो लीडर। मैं देखिए एक न्यूट्रल कमेंटेटर हूं, ओके, ना मैं सेकुलर कमेंटेटर हूं, ना मैं राइट विंग का कमेंटेटर हूं, आई एम एन इंडियन कमेंटेटर। दो लीडर, एक इंदिरा गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। जब तक इंदिरा गांधी हमारे साथ थी तो हमारे बॉर्डर्स और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सेफ थी। चाहे आप सिक्किम उठा के देख लें, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार देख लें, चाहे 71 देख लें। नरेंद्र मोदी जी के भी साथ कम से कम, इंदिरा जी में भी कुछ कमी थी, मोदी जी में भी कुछ कमी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेके, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो भी नरेंद्र मोदी जी पर प्रश्न लगाए, वो आदमी इलॉजिकल है, वो बायस है, वो प्रेजुडिस्ड है। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हैं, चाइना के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर चाइना अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये देश लड़ाई के लिए तैयार बैठा है, एक एक नागरिक तैयार बैठा है। हम एक रोटी कम खा लेंगे, हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे,
हम अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, हम अपने खर्चे कम कर देंगे, हम अपने घर का गवर्नमेंट मांगेगी तो जैसा 65 में हुआ था, हम अपने घर के सोने चांदी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन 1 स्क्वायर इंच भी चाइना को ना हमारी सरकार देगी ना हम देंगे। तो चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है और हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लीज 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 परेशान ना होइए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप समझते हैं डॉक्टर साहब कि एज अ लॉयर, जैसे आप जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट है कि जी गोली नहीं चलेगी, तो ये पाकिस्तान और भारत भी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हर रोज जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इधर के हों या दूसरी साइड के हों। बिल्कुल, मैं वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल जवाब दूं। देखिए, चाइना हमारा लाख दुश्मन हो जाए, लाख दुश्मन, बट चाइना इज ए रेगुलर नेशन विद ए सिंगल पावर सेंटर। तो चाइना से हमारी वॉर भी हो सकती है, तो सीज फायर भी हो सकता है, तो सेटलमेंट भी हो सकता है। और अगर हमारे बैक चैनल या पॉलिटिकल या मिलिट्री डिस्कशन, मीडिएशन चाइना के साथ चल रहा है, तो वी नो कि दे हैव ए सिंगल पावर सेंटर, ओके। बट अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज ए नेशन जो है वो ये है कि आप लोगों की यहां कोई सिंगल पावर सेंटर नहीं है जिससे हमारी गवर्नमेंट बात करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। आपकी यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक देखिए पावर सेंटर है, आपकी यहां आर्मी भी एक पावर सेंटर है, विद इन द आर्मी आपकी यहां आईएसआई भी एक पावर सेंटर है, एंड इन तीनों के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स भी आपके यहां एक पावर सेंटर है। तो ऐसी कंट्री के साथ कोई भी कंट्री मोहतरमा डील नहीं कर सकती, चाइना के साथ कर सकती है, चाहे वो हमारा लाख दुश्मन हो जाए। और अगर मोदी जी भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करेंगे तो एक आवाज मोदी जी के खिलाफ गारंटेड है इस देश से उठेगी, वो होगी डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद एडवोकेट की। ये तो आप बहुत सख्त बात कर रहे हैं। मैं इतना ही सख्त हूं पाकिस्तान को लेके। सर, ऐसा हो सकता है कभी आपको लग रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए और कम से कम टूरिज्म दोनों कंट्रीज की ओपन होनी चाहिए कि एक दूसरे के मुल्क में जा सकें और टूरिज्म थोड़ी सी चल सके। बाकी चीजें तो जो डिफरेंसेस हैं वो तो है कश्मीर का, उसको अगर हम साइड पे थोड़ी देर के लिए कर दें, बाकी कुछ हो सकता है कि आपस में लोग आए जाएं और टूरिज्म स्पेशली। एक आपसे हाइपोथेटिकल बात कहूं, जैसे पूछा जाता है ना कभी मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड होता है कि अगर आप एक दिन के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप क्या करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश के एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हाइपोथेटिकल बात है, मजाक की बात है, लेकिन गंभीरता से लीजिएगा कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरेबियन सी, कच्छ से लेकर कश्मीर तक लोहे की सलाखें बिछवा दूं पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ, कि सिर्फ परिंदे और हवा उधर से आए और इधर से उधर जाए। जब तक मेरे देश का एक भी मासूम शहीद बेगुनाह खामखा किसी एजेंडे के चलते या मजहबी दुश्मनी के चलते या पॉलिटिक्स के चलते मेरे देश का शहीद किया जा रहा है, तब तक पाकिस्तान से सिवाय हवा और परिंदों के मेरे देश में कोई नहीं आना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से दोस्ती को प्रमोट करती है या आगे करेगी, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। पाकिस्तान से हमारा मोहतरमा सिर्फ एक रिश्ता हो सकता है कि हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है जब तक आप हमारे बेगुनाहों का खून बहाती रहेंगी। सर ये आपकी एलिगेशन है, आप तो ऐसे परिंदों से भी डर जाते हैं, कबूतर भी पकड़ लेते हैं आप। नहीं, वो इस मारे पकड़ लेते हैं ना, कबूतर के बहाने ड्रोन भेज देते हैं पिस्टल और AK-47 लेके। थैंक यू सो मच। कभी आपकी ओपिनियन चेंज हो और अच्छे ताल्लुकात हो। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मुझे लगता नहीं चेंज होगी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।